हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन आपको बता दिए हैं। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यदि आप किसी से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह डिफरेंशिएशन का रिवर्स एक प्रोसेस है। तो हम लोग समझते हैं एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का। जैसे कि यहाँ पे एक वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे x1 एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे x2 एक पॉइंट ले लिए। इस कर्व में, इस कर्व का हमको एरिया फाइंड करना है x1 से x2 तक। ठीक है, एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कट करेंगे, DA। DA एक एरिया कट कर लिए, एरिया कट कर लिए DA, छोटा सा एरिया DA। ठीक है, और जिसका विड्थ, चौड़ाई, चौड़ाई हम मान लेते हैं dx। एलिमेंटल एरिया है DA और इसका चौड़ाई क्या है dx, और इसका लेंथ, लंबाई मान लेते हैं y। ठीक है, देखिए हम एरिया कैसे कट किए, ये तो कर्व हो गया, हम इस तरह से एरिया कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बने, या यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो हमको ऐसा नहीं कट करना है, हमको इतना करीब कट करना है, इतने करीब कि रेक्टेंगल ना बने, एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लिख कर दिए उस तरह से, आप समझिएगा अपने से कि यहाँ पे इतना करीब हम कट किए हैं, ये दिखाने के लिए है, इतना ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ना बनेगा, बहुत ही करीब होगा, इतना करीब। ठीक है, अब देखिए एलिमेंटल एरिया कट कर लिए जिसको बोलेंगे हम DA। एलिमेंटल एरिया DA। तो एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ब्रेथ क्या दिया dx है और लेंथ y है, तो y dx। ठीक है, अब हमको कहाँ से कहाँ तक इस तरह से कट करना पड़ेगा, x1 से लगाई x2 तक। इस तरह से हम कट करते रहेंगे और कट कर कर x2 तक आ जाएंगे एक बार, और फिर यहाँ x1 से x2 तक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एकदम समेशन कर देंगे टोटल का। तो हमारा टोटल एरिया ये निकल जाएगा, टोटल एरिया ये वाला निकल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, समेशन। समेशन को देखिए डिनोट करने का इस तरह से इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DA। ये s से बना है, समेशन s से बना है। इंटीग्रेशन ऑफ DA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कहाँ से कहाँ तक करना है, हम लिमिट को यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको x1 से x2 तक ऐड करना है। हम क्या करेंगे, x1 को बोलते हैं लोअर लिमिट या इनिशियल, इनिशियल इनिशियल या लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं फाइनल, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट या इनिशियल या फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, इस तरह से बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो इसका DA का इंटीग्रेशन करेंगे, तो DA का इंटीग्रेशन कर दिए, कहाँ से क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से x2 तक। ठीक है, इतना देख लीजिए आप। अब इतना जानने के बाद हम क्या करेंगे कि अब आगे देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या किए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ एंड समेशन। हम एक कर्व ले लिए, इसको हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, इनिशियल पॉइंट x1 और फाइनल पॉइंट x2। तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा एरिया को कट करेंगे, एलिमेंटल एरिया को कट करेंगे जिसको हम DA बोले हैं, और उस एरिया को एक लिमिट के अंदर कट करके x2 तक जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा।
अब आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए, हम इसको बोल दिए x1, इसको बोल दिए x2, इसको बोल दिए x3। हमको ये एरिया फाइंड करना है। हमको ये एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया फ्रॉम x1 टू x2 इक्वल टू एरिया फ्रॉम x1 से x2 तक। यहाँ पे जो ऊपर का एरिया होता है x एक्सिस के ऊपर का एरिया, ये x एक्सिस हो गया, इसके ऊपर का एरिया होगा जो, ये क्या होगा, फुजेटी होगा, फुजेटी एरिया होगा, फुजेटी। ठीक है, और ये नीचे का जो एरिया होगा ये निगेटिव होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। जब भी एक्स एक्स एक्सिस के बिलो नीचे लेंगे हम तो वो निगेटिव एरिया होगा, यदि ऊपर का एरिया लेंगे तो पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस पर लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया फ्रॉम x1 से x2 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करें एरिया फ्रॉम x2 टू x3, ये क्या हो जाएगा, नीचे है तो ये निगेटिव एरिया हो जाएगा। यदि हम टोटल एरिया का बात करें, टोटल एरिया का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया फ्रॉम x1 टू x3 इक्वल टू 0 ही होगा। अब जैसा सोच रहे होंगे वैसा ही होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, यहाँ पे x1 से x2 के बीच का एरिया ना और x2 से x3 के बीच का एरिया क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इतना देखने के बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखिए, जिस तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि फर्स्ट में हमने लिए इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, तो ये क्या होगा, इसके पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। पावर में 1 ऐड करेंगे और जो पावर ऐड करने पर होगा उसको हम नीचे लिख देंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन है, n जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। क्यों नहीं होना चाहिए, यदि हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 ऊपर में कुछ भी रहे तो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 पुट नहीं करते हैं। दूसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos का होता है sin x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। देखिए वहां पर डिफरेंशिएशन में क्या होता था,
साइन का डिफरेंस, वहां पे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन एक्स होता था, तो यहाँ पे साइन का जो होगा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ में देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन दोनों क्या होता है, सेम होगा, वही हो जाएगा ई के पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, हम आपको आगे बताएंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x ln x, इसमें कंफ्यूजन आता है, ln x प्लस सी। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला है, इतना पर हमारा फिजिक्स में काम चल जाता है, और जैसे भी आगे यूज होगा हम उस फॉर्मूला को बता देंगे। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ n के x के पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस वन, पावर में 1 ऐड करेंगे और जो ऐड करने पे पावर होगा उसको हम नीचे में लिख देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c, और यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x। और यहाँ पर फोर्थ नंबर में e के पावर x dx, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, और यहाँ पे 5 में 1/x dx, तो इसका हो जाता है ln x। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले फार्मूला को नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और बात बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमको इफ x के जगह पर x प्लस बी, यदि x के जगह पर हम x प्लस बी ले लेंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी के पावर n, इस तरह से आपको मिल जाए तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है a और b। हम क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे dx होगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x प्लस बी पावर में 1 जोड़े n प्लस वन बाई n प्लस वन, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है जिसके साथ क्या है, वेरिएबल है, जिसके साथ वेरिएबल होगा a के साथ वेरिएबल है कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, डिवाइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस बी dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन जो है हम वो लिख देंगे x प्लस बी, और बाई यहाँ प्लस से लिख देंगे, कांस्टेंट आता है, x प्लस बी लिख दिए। अब x प्लस बी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे जो x है जो वेरिएबल के साथ जुड़ा है उसको हम डिवाइड में लगा देते हैं प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से और आगे देखते हैं। जैसे कॉस को हम बता दिए, अब साइन का देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना होता क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बी, और जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर देंगे प्लस सी। ठीक है, उसी x की जगह पे जो भी होगा हम उसी को वहां पे लिखेंगे,
और जो डिफरेंशिएशन होता है उसको लिखेंगे और फिर जैसे कि देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी 1/x को है dx, तो हम क्या करेंगे ln x प्लस बी बाई ए प्लस सी, इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। अब हम क्या करेंगे इस पे बेस्ट प्रॉब्लम करते हैं और फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि देखिए जैसे कि देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसमें लिमिट हमको दे दिया है कहाँ से कहाँ तक। इनिशियल दिया है 3 से x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 तक, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3। देखिए हमको कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 ऐड करेंगे और जो पावर होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो भी लिमिट होगा इसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसको लिख देंगे 3 से 4। अब देखिए इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो लिमिट है हमको दे दिया है, फिक्स कर दिया है 3 से 5 तक, इसको हम बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। यदि लिमिट नहीं दिया रहता तो हम उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट का मतलब वहां पे लिमिट नहीं दिया रहेगा, वहां पे कांस्टेंट कोई ऐड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पहले क्या करते हैं अपर लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे। तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा x, x के पावर 3 बाई 3, लोअर लिमिट 3 से 5 तक, 5 हो गया 5 तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 को पहले पुट करेंगे तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बाई 3 माइनस कर देंगे। अब अपर में से लोअर को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 3 को पुट करेंगे 3 का क्यूब बाई 3। इस तरह से 50 25 25 25 125 बाई 3 माइनस 3 के 9 29 27 बाई 3, यहाँ से जो हमारा हो जाएगा 98/3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या किए उसको एक बार और बताते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का, जो हमको लिमिट दे दिया है x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 5 तक। हम क्या करेंगे फार्मूला से इसको पावर में 1 ऐड करेंगे और जो पावर होगा उसको डिवाइड कर देंगे और जो भी लिमिट होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इस तरह से लिख देंगे। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे अपर लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट को पुट करने के बाद माइनस का चिन्ह देंगे, फिर लोअर को पुट करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारा आंसर होगा उसको लिख देंगे। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है हमको 0 से पाई cos dx, cos dx देखिए इसका ग्राफ, ग्राफ 0 से पाई, हाँ ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, इसको 0 बोलेंगे, π/2 पाई। देखिए ग्राफ से आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 0 से पाई इसका एरिया सेम है, इंटीग्रेशन करने पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो cos x है यहाँ पे cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। यहाँ पे जो भी लिमिट है हम उसको लिख देंगे 0 से पाई,
तो यहाँ पे अब देखिए अपर लिमिट साइन पाई, अपर लिमिट माइनस साइन जीरो, लोअर लिमिट साइन 0 डिग्री। अब यहाँ से साइन इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है साइन पाई का, और इसका भी जीरो। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और हमको कॉमन सेंस से भी ग्राफ से जीरो ही आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 0 से पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका ग्राफ दिया है साइन 0 डिग्री से पाई, ये हो गया 0 डिग्री से पाई तक, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तब देखते हैं हम क्या होगा। इसका हम करेंगे तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, जो भी लिमिट है हम उसको लिख देंगे 0 से पाई। अब यहाँ पे हमको क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, कॉस ऑफ एक्स लोअर से अपर माइनस ऑफ, अब यहाँ पर अपर लिमिट को पुट करेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 और -1 -2, माइनस एक बार है, माइनस माइनस +2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, एरिया का वैल्यू जो है 2 आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, 3 से 9 1/√x dx। देखिए आपको इसको देखकर डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझिए। 3 से 9, इसको हम √x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1/2 dx, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1। अब देखिए पावर ऐड किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 घट जाएगा, 1/2 में हाफ घटेगा, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। अब इतना आने के बाद हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट केवल क्या है, वेरिएबल में पुट करता है तो वेरिएबल भी नहीं लगता, कांस्टेंट में ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिमिट को लिख देंगे 3 से 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे रूट के अंदर। रूट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, अब सही रहेगा 4 4 4। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 9 को पुट किए रूट के अंदर 9 को, तो 9 माइनस रूट के अंदर 4 को, इस तरह से हो गया। और जो हमारा 1/2 है वो रहेगा 1/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 2 बाई 1/2, 1/1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर,
इंटीग्रेशन ऑफ x लोअर लिमिट 0 x इक्वल टू 3 1/6x प्लस 8 dx। इसको फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है लोअर लिमिट 0 से 3 तक 1/6x प्लस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x के फॉर्म में है तो इसको ln x लिखेंगे, ln 6x प्लस 8, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको डिवाइड करेंगे बाय 6, जो भी है अपर लोअर उसको हम पुट कर देंगे 0 से 3। तो 1/6 तो बाहर हो जाएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं होगा। तो यहाँ पे ln, यहाँ पे 0 पुट किए 6 के जगह पर, ln 6 इंटू 0 0 और प्लस 8 तो ln 8, अरे 0 सॉरी यहाँ पे सबसे पर अपर लिमिट पुट होगा, अपर लिमिट में क्या है 3 है, अपर माइनस लोअर होता है तो ln, तो यहाँ पे 3 होगा तो 3 18, 18 प्लस 8 तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट तो यहाँ पे अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 इंटू 0 0 और प्लस 8 ln 8, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 1/6 इंटू, अब ये जो इस तरह से है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ln 26/8, ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी कटेगा ln 13/4 ln/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।